आइए अब हम समझने जा रहे हैं कि लेबर के दौरान होने वाले दर्द से कैसे छुटकारा पाया जाता है। यानी कि लेबर के दौरान होने वाले दर्द से कैसे राहत मिलती है। पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कुछ पेरेंटल ड्रग इंजेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपको ये आंटी दिख रही होगी, इनके भयंकर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से दर्द हो रहा है। तो मैंने क्या करा, मैं इनको दो दवाई इंजेक्ट कर सकता हूँ। पहली दवाई होती है मीपेरिडिन एक प्रकार की ओपोइड क्लास ऑफ ड्रग होती है, जिसकी आप 50 to 100 मिलीग्राम मसल में लगा सकते हैं। अगर आपके पास मीपेरिडिन नहीं है, आप प्रोमिथाजीन जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन होती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 25 मिलीग्राम मसल के अंदर लगाई जाएगी। ऐसा करने से 1 घंटे के अंदर इन आंटी के चेहरे पर दोबारा से खुशी आ जाएगी, यानी कि इनका दर्द सही हो चुका है। लेकिन ये खुशी 4 दिन की चांदनी की तरह होती है, यानी कि 4 घंटे तक तो असर रहेगा, 4 घंटे बाद दोबारा से इनको दर्द होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने गलती से इन दवाइयों को आईवी यानी कि वेन के अंदर डाल दिया तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस औरत को उल्टियों का शिकार होना पड़ेगा, और उस उल्टियों के शिकार की वजह से हो सकता है ये अपने गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट कर ले। तीसरी चीज, ये ड्रग्स अगर आपने आईवी दी होगी तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी। ये किसको क्रॉस करेगी? प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी और बच्चे में चली जाएगी, और बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देगी। हमारे दिमाग में पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, इनको डिप्रेस कर देगी, जिसकी वजह से इस बच्चे को एपनिया हो जाएगा, यानी कि ये सांस नहीं ले पाएगा। यानी कि ये सांस नहीं ले पाएगा यानी कि ये सांस नहीं ले पाएगा। अब हम बात करेंगे रीजनल ब्लॉक के बारे में। रीजनल ब्लॉक में दो प्रकार के ब्लॉक होते हैं। या तो मैं सर्विक्स के चारों ओर वाला एरिया ब्लॉक कर सकता हूं, जिसको पैरा सर्वाइकल ब्लॉक कहते हैं, या फिर मैं पुडेंडल नर्व को ब्लॉक कर सकता हूं। आए पहले हम बात करेंगे पैरा सर्वाइकल ब्लॉक के बारे में। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक के लिए हम ड्रग कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं? हम वेजाइना की लेटरल फोनिक्स में ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। लेकिन हमें एक बात याद रखनी होगी कि हमें जो ड्रग इंजेक्ट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 o'clock, 4 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock पे करनी है। कभी भी जो ड्रग होगी वो 3 o'clock और 9 o'clock पे इंजेक्ट नहीं की जाती। कभी भी ड्रग 3 o'clock, 9 o'clock पे इंजेक्ट नहीं करते। अगर गलती से आपने 3 o'clock, 9 o'clock पे ड्रग इंजेक्ट कर दी तो देखिए क्या हो सकता है। इसको समझने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारी एक आर्टरी होती है, यूटेराइन आर्टरी, जो भी आपको दिख रही होगी, जिसको मैं एक बार मार्क करने की कोशिश करूंगा। ये जो यूट्राइन आर्टरी जा रही है, इसकी एक ब्रांच है जो नीचे जाती है बच्चों, उसको कहते हैं, क्योंकि सर्विक्स में नीचे की तरफ जा रही है इसलिए इसका नाम होता है डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। क्योंकि सर्विक्स में नीचे की तरफ जा रही है इसलिए इसका नाम होता है डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। ये हमारा सर्विक्स है और ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। अगर अब क्या होता है, ये 3 o'clock और 9 o'clock पर ये डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी होती है, और गलती से अगर हमने ड्रग डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी में इंजेक्ट कर दी तो वहाँ पर वेजोस्पाज्म होगा, जिसकी वजह से बाबू के अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। तो बाबू की दिल की धड़कनें कम हो जाएगी, फीटल ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। फीटल ब्रेडिकार्डिया जब कहते हैं जब हार्ट रेट, बाबू की दिल की धड़कनें, फीटल हार्ट रेट जब 110 से कम हो जाती है। अब मैं आपको एक बात और समझाऊंगा कि इस ड्रग को अगर आपको पैरा सर्वाइकल ब्लॉक करना है तो आपको कौन सी निडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको स्पाइनल निडल का इस्तेमाल करना पड़ता है बच्चों। और वो कौन सी गोज की होती है? 22 गोज की स्पाइनल निडल से सर्विक्स के चारों ओर वाले एरिया को ब्लॉक किया जाता है। सवाल तो ये उठता है कि कौन सी ड्रग इंजेक्ट की जाती है? ड्रग इंजेक्ट की जाती है लिडोकेन। इसका कितने % इंजेक्ट किया जाता है? 1%। और मैं आपको एक बात और बताने की कोशिश करूंगा, दोनों तरफ आपको लिडोकेन इंजेक्ट करनी है, हर तरफ 5 से 10 ml इंजेक्ट करना है। कहना क्या चाहते हो? ये सर्विक्स है,
ये वाला पार्ट सर्विक्स वाला पार्ट है। मैंने इस तरफ भी 5 से 10 ml इंजेक्ट करनी है और मुझे इस तरफ भी 5 से 10 ml इंजेक्ट करनी है, यानी कि 1% लीडोकेन की 5 to 10 ml एक तरफ लगाई जाती है और 5 to 10 ml दूसरी तरफ लगाई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कब एक डॉक्टर पैरा सर्वाइकल ब्लॉक का इस्तेमाल करता है। एक तो लेबर की फर्स्ट स्टेज में बच्चों, लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंदर जो एक्टिव फेज होती है उसमें बेसिकली सर्विक्स डायलेट होता है, सर्विक्स डायलेट होता है। और अगर सर्विक्स डायलेट होता है तो उसकी वजह से पेन होता है, सर्विक्स डायलेट होता है तो उसकी वजह से पेन होगा। तो उस दर्द से राहत पाने के लिए हम पैरा सर्वाइकल ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर माने किसी महिला के सर्विक्स में टीयर हो गया, कट लग चुका है, तो उस सर्वाइकल टीयर को रिपेयर यानी कि सिलने के लिए भी हम उस जगह को सुन करेंगे। उसको सुन करने के लिए भी हम कौन से ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे? पैरा सर्वाइकल ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो ड्रग होती है ये भी शॉर्ट एक्टिंग होती है। बिल्कुल सही बात है। जब भी आपको सर्विक्स से होने वाले दर्द को ब्लॉक करना हो तो आप पैरा सर्वाइकल ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों पुडेंडल नर्व ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में? पुडेंडल नर्व ब्लॉक के बारे में। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो पुडेंडल नर्व होती है, पहला सवाल तो ये उठता है ये नर्व होती कहाँ पर है। इसको ढूंढने के लिए आपको एक चीज़ को देखना होगा जिसका नाम होता है ischial स्पाइन। ischial स्पाइन और ischial स्पाइन के यहाँ पर एक लिगामेंट होता है जिसका नाम होता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। क्योंकि बच्चों ये लिगामेंट सैक्रम से लेकर ischial स्पाइन के बीच में होता है, तो उसका नाम क्या रख दिया? सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। और आप देख रहे होंगे इस सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के जस्ट नीचे एक नर्व दिख रही होगी आपको, इस नर्व का नाम होता है पुडेंडल नर्व। तो अगर आपको इस नर्व को ब्लॉक करना है तो आपको सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट को पियर्स करना होगा और इसके नीचे ड्रग को इंजेक्ट करना होगा, तभी आप पुडेंडल नर्व को ब्लॉक कर पाएंगे। सवाल तो ये उठता है कि पुडेंडल नर्व को ब्लॉक कब कब करा जाता है? जब मुझे दर्द से राहत देनी होती है। कब? जैसे कि फोर्सेप डिलीवरी के दौरान ये जो फोर्सेप्स होती है, ये जो फोर्सेप का पार्ट होता है ये पेरिनियम को क्या करता है? स्ट्रेच करता है और पेरिनियम को स्ट्रेच करेगा तो उसकी वजह से पेन होगा। तो वहाँ पर दर्द से राहत लेने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पुडेंडल नर्व ब्लॉक का। दूसरा, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जब बाबू बाहर आता है तो जो बाबू का माथा होता है यानी कि जो फीटल हेड होता है वो भी पेरिनियम को क्या करता है? स्ट्रेच करता है। वो भी पेरिनियम को स्ट्रेच करेगा और उससे भी अगर आपको पेन को उससे होने वाले दर्द से भी अगर आपको रिलीफ पाना है तो भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पुडेंडल नर्व ब्लॉक का। तीसरी चीज़ जो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर माने किसी महिला की वेजाइना में या फिर एनल इंस्पेक्टर में टियर हो गया है और अगर आप उस टियर को रिपेयर करने जाते हैं तो आपको पेन रिलीफ के लिए पुडेंडल नर्व को क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक करना पड़ेगा। यानी कि वेजाइनल और एनल इंस्पेक्टर में जब भी टियर होता है तो वहाँ पर उस टियर को जब हम रिपेयर करने जाता है एक डॉक्टर, तो वो क्या करता है? पुडेंडल नर्व को ब्लॉक करके उसको रिपेयर करता है। अब बच्चों हम बात करेंगे एपिड्यूरल ब्लॉक के बारे में। पहले आपको पता होना चाहिए एपिड्यूरल स्पेस क्या होता है। तो मैं इस फोटो से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक कवरिंग होती है ड्यूरा, और ड्यूरा की जो बाहर वाला स्पेस होता है उसको अपन एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। तो हम एपिड्यूरल स्पेस में निडल डाल के ड्रग इंजेक्ट करेंगे, इसको अपन बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक है, एक बार मैं अपने हाथों से बता देता हूँ कि ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये इसके चारों कवरिंग होती है ड्यूरा की, और ड्यूरा के बाहर जो स्पेस होगा इसको एपिड्यूरल स्पेस कहेंगे। ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड थी, ये ड्यूरा मैटर था। और अब अपन जो ड्रग इंजेक्ट करेंगे वो ड्रग अपन इंजेक्ट करेंगे इस वाले स्पेस में, यानी कि एपिड्यूरल स्पेस में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहला सवाल तो ये उठता है सर कि एपिड्यूरल स्पेस तो पूरी बहुत बड़ी स्पाइनल कॉर्ड है, तो अपन को कहाँ पे ड्रग इंजेक्ट करनी चाहिए? तो बच्चों हम जिस लेवल पे इंजेक्ट करते हैं उसका नाम होता है T10 लेवल पे, यानी कि थोरेसिक T10 लेवल पर के एपिड्यूरल स्पेस में आप ड्रग क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे।
T10 के एपिडुरल स्पेस में आप ड्रग इंजेक्ट करेंगे। ठीक है सर, सवाल तो ये उठता है कि इस ड्रग को इंजेक्ट करने से क्या होगा। इसको इंजेक्ट करने से ये होगा कि सेंसरी ब्लॉकेज हो जाएगा एक तो, दूसरी चीज़ यहाँ पर सिंपैथेटिक ब्लॉकेज भी होता है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्व से ब्लॉक हो जाती है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत एक बात है, इसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है। जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉक होगा तो ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी। ठीक है, याद रखें कभी भी एपिडुरल एनेस्थीसिया से मोटर ब्लॉक नहीं होता, यानी कि मोटर नर्व पर आंच नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ सेंसरी नर्व पर आंच आती है, मोटर नर्व पर आंच नहीं आती है। मोटर नर्व पर आंच नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ सेंसरी नर्व और सिंपैथेटिक नर्व को ही ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, अब मैं कोई बात बताऊंगा कि आप कौन सी ड्रग इंजेक्ट करेंगे। आप जो ड्रग इंजेक्ट करते हैं उसका नाम होता है बुपाइवाकेन। और मैं आपको एक फार्मा का क्वेश्चन तैयार कराता हूँ। ये सबसे ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिक ड्रग होती है, मतलब ये वो लोकल एनेस्थेटिक है जो सबसे ज़्यादा दिल को दहला देता है, बुपाइवाकेन। बिल्कुल सही बात है बच्चों। एपिडुरल एनेस्थीसिया देने से क्या होता है, जो लेबर की स्टेज 1 होती है उसका तो ड्यूरेशन डिक्रीज हो जाता है, लेकिन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन 1 घंटे डिले हो जाता है। अच्छा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन तो कम हो जाया करता है और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन 1 घंटे डिले हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर माने क्या एपिडुरल एनेस्थीसिया देने से सिजेरियन सेक्शन की रिस्क इंक्रीज होती है। जी नहीं बच्चों, एपिडुरल एनेस्थीसिया देने से सिजेरियन सेक्शन की रिस्क इंक्रीज नहीं होती है। फिर मैं आपको एक बात और बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो ड्रग होती है सिंपैथेटिक नर्व को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट हो जाया करती है। तो क्या होगा, ब्लड वेसल अगर डायलेट हो गई, मदर की ब्लड वेसल अगर डायलेट हो गई तो क्या होगा, मदर का कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। और मदर का अगर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो फीटल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज होगा, तो फीटल डिस्ट्रेस होगा। और बाबू पे जब तनाव पड़ता है तो बाबू की दिल की धड़कनें क्या हो जाती है, कम हो जाया करती है, यानी कि फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम मदर को आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे, हम मदर को आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे। ठीक है, और उनकी पोजीशन सुपाइन से हम मदर को लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन पे लेटा देंगे, मतलब सीधे मदर सीधी लेटी हुई थी, ऐसे अपन एक तरफ करवट करके लेटा देंगे। ठीक है, अगर इससे भी पार नहीं पड़ती है तो अब अपन को फिनाइल एफ्रिन नाम की दवा देनी होगी, जो कि एक प्रकार की अल्फा 1 एगोनिस्ट हुआ करती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, तो प्लेसेंटा के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो बाबू को भी ब्लड फ्लो अच्छा मिलेगा और फीटल डिस्ट्रेस डिक्रीज हो जाएगा। ये लीजिए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेबर के दौरान होने वाले दर्द से राहत पाया कर सकते हैं। 3 तरीके मैंने आपको सिखाए हैं, एक तो पेरेंटल ड्रग, एक मैंने आपको सिखाया रीजनल ब्लॉक। पहले पेरेंटल ड्रग पढ़ाया, फिर मैंने आपको रीजनल ब्लॉक पढ़ाया। रीजनल ब्लॉक में 2 तरीके सिखाए, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक और पुडेंडल नर्व ब्लॉक। और तीसरा तरीका मैंने आपको क्या पढ़ाया, एपिड्यूरल ब्लॉक।